Good morning, students. Today we will see our chapter number 8, a treat for mosquitoes, hard words and exercise from the question number 1 to question number 4. Let's start the hard words. Number 1, kerosene. Number 2, anemia. Number 3, deficiency यानी कमी जो बोलते हैं. Then fourth, disease. Fifth, pricked यानी कि चुभाना. Number 6, हीमोग्लोबिन. नंबर 7, जैगेरी. नंबर 8, लार्वा यानी कि मॉस्किटोज़ के बेबी. ठीक है, छोटे मॉस्किटोज़. एंड नंबर 9, स्ट्रेगनेट यानी कि थमा हुआ पानी. नंबर 10, डिसेंट्री. 11, कंटेमिनेटेड यानी कि गंदा पानी जो गंदा जो होता है, दूषित गंदा पानी. ठीक है. 12 इज़ हार्मफुल. 13, ड्रेंस. नंबर 14, स्वार्मिंग यानी कि झुंड, मॉस्किटो का ग्रुप. ठीक है. 15, डैम. 16, लॉगिंग. 17, कल्टीवेट यानी फ़िश का भी, जैसे खेती हम करते हैं वैसे ही फ़िश की भी खेती होती है. लाइक फ़िश को जो स्टेगनेट वाटर होता है उसमें अगर छोड़ दिया जाए तो वो लार्वा खा जाती है, तो उसे भी फ़िश कल्टीवेशन बोलते हैं. देन डिचेस, पिट्स यानी कि गड्ढे. देन नंबर 20, पैरासाइट यानी कि परजीव यानी कि बैक्टीरिया. ओके. Now see the exercise. Question number 1, fill in the blanks. Number 1, malaria is spread by female mosquitoes known as dash यानी मलेरिया जो है वो फीमेल मॉस्किटो से फैलता है जिसे बोलते हैं एनोफेलिस. ठीक है, एनोफेल्स. देन नंबर 2, मॉस्किटो स्प्रेड डिसीजेस लाइक डैश एंड डैश. मॉस्किटो कौन सा डिसीजेस फैलाते हैं? मलेरिया एंड चिकनगुनिया. देन नंबर 3, द ग्रीन ग्रोथ अराउंड द stagnant water is made up of डैश यानी जो ग्रीन कलर के वाटर, जो थमा हुआ पानी होता है उसके आजू बाजू में जो ग्रीन छोटे छोटे प्लांट्स जो ग्रो हुए रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? इज़ मेड अप ऑफ एल्गे. ठीक है. नंबर 4, अपार्ट फ्रॉम मॉस्किटोज डैश ऑल्सो स्प्रेड मेनी डिसीजेस यानी मॉस्किटोज के अलावा भी कौन डिसीजेस फैलाता है? आंसर इज फ्लाइज. नंबर 5, डॉक्टर डैश फाउंड दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया यानी कौन से डॉक्टर ने ये ढूंढ के निकाला कि मॉस्किटोज जो है वो मलेरिया फैलाता है? तो डॉक्टर रोनाल्ड रोज. Number 2, write T for true and F for false statement. Number 1, malaria is spread only by one kind of mosquito. मलेरिया जो है वो सिर्फ एक प्रकार के मॉस्किटो से फैलता है. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू हियर. नंबर 2, चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो यानी जिन्हें जो बच्चे को एनीमिया से वो जो सफ़र करता है उसका ना प्रॉपर ग्रो होता है और ना ही उसमें ज़्यादा एनर्जी रहती है, यानी उसका एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है. So again answer is true here. Number 3, blood for testing malaria is taken from the place where a mosquito has bitten. यानी कि जो मलेरिया का टेस्ट जब करते हैं तो ब्लड टेस्ट जहाँ मॉस्किटो ने काटा हुआ है वहीं से ब्लड निकालते हैं? नो, आंसर इज फॉल्स. नंबर 4, इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स हेल्थ चेकअप्स आर डन एंड हेल्थ कार्ड्स आर मेड फॉर चिल्ड्रन यानी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो स्कूल होते हैं वहाँ पे हेल्थ चेकअप होता है एंड हेल्थ कार्ड भी वो बच्चों का बनता है. आंसर इज़ ट्रू. नंबर 5, मॉस्किटोज़ ले एग्स इन वाटर ओनली. ये जो मॉस्किटोज़ है वो अपने एग सिर्फ पानी में ही देते हैं. यस,
इट्स ट्रू। नंबर 6, मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर, यानी मॉस्किटोज जो है उनकी मात्रा थमे हुए पानी में ज़्यादा स्प्रेड आउट होती है, ज़्यादा बढ़ती है। यस, अगेन आंसर इज ट्रू हियर। नंबर 7, फिश ईट द मॉस्किटो लार्वा प्रेजेंट इन वाटर, यानी फिश जो है वो मॉस्किटो के लार्वा यानी छोटे मॉस्किटोज, बेबी मॉस्किटोज को खाते हैं जो पानी में होते हैं। यस, आंसर इज ट्रू हियर। नंबर 8, फ्लाइज ऑल्सो बाइट लाइक मॉस्किटोज। नो, क्या फ्लाइज भी मॉस्किटो के जैसे बाइट करती है? आंसर इज फॉल्स। नंबर 9, द वर्ड मलेरिया मीन्स बैड एयर। यस, आंसर इज ट्रू हियर, क्योंकि ये जो है वो लेसन में दिया हुआ है कि ये जो मलेरिया वर्ड है उसका मतलब बैड एयर होता है ना। बाद में ये पता चला कि मलेरिया जो है वो एक डिसीज़ है जो कि मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, लेकिन बुक में हमें मलेरिया मीन्स बैड एयर ही दिया है। सो आंसर इज ट्रू हियर। नंबर 10, मॉस्किटोज अट्रैक्ट टू द स्मेल ऑफ ह्यूमंस। यस, आंसर इज ट्रू हियर। ये जो मॉस्किटोज है वो मोस्ट ऑफ ह्यूमंस के स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं, और बाकी ब्लड जिसके अंदर ह्यूमन के अंदर अगर हीट भी ज़्यादा है तो भी अट्रैक्ट होते हैं, और 2-3 रीजंस है जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट आंसर्स। नंबर 1, हाउ मच ब्लड इज नीडेड टू टेस्ट मलेरिया, यानी मलेरिया का टेस्ट करने के लिए कितना ब्लड ज़रूरी है? ऑप्शंस आर ए 2 to 3 ड्रॉप्स, बी हाफ अ सिरिंज, सी फुल सिरिंज, डी ब्लड इज नॉट रिक्वायर्ड। सो द आंसर इज 2 to 3 ड्रॉप्स ओनली, ओके, मलेरिया के लिए। देन नंबर 2, फ्रॉम अर्ली टाइम्स विच ट्री बार्क वॉज यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन फॉर मलेरिया, यानी पहले के टाइम में, पहले के ज़माने में मलेरिया के ऊपर कौन से ट्री का बार्क यूज़ करते थे एज अ मेडिसिन? ऑप्शंस आर टिक, ए में है टिक, बी कदम, देन सी कोरल ट्री एंड डी सिंचोना। तो आंसर इज सिंचोना। सिंचोना ट्री का बाग जो है वो मेडिसिन के तौर पे मलेरिया पे यूज़ करते थे। देन नंबर 3, अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी ये जो अनीमिया है ये कौन से प्रोटीन के कौन से डेफिशिएंसी से होते हैं? तो आयरन डेफिशिएंसी, यानी जिसके बॉडी में आयरन कम है उन्हें अनीमिया हो सकता है। नंबर 4, हाउ मच ब्लड इज नीडेड टू टेस्ट फॉर अनीमिया। अभी मलेरिया के लिए कितना ब्लड नीडेड है वो देखा, अनीमिया के लिए कितना ब्लड चाहिए होता है? तो ऑप्शंस आर ए 2 to 3 ड्रॉप्स, बी हाफ अ सिरिंज, सी फुल सिरिंज, डी ब्लड इज नॉट रिक्वायर्ड। सो द आंसर इज फुल सिरिंज, यहाँ पे फुल सिरिंज की ज़रूरत होती है, ठीक है। देन 5, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन, यानी कौन से सीज़न में मलेरिया जो है वो कॉमन होता है? मीन कॉमन सीज़न कौन सा है मलेरिया होने का? तो ऑप्शंस आर ए समर, बी विंटर, सी स्प्रिंग एंड डी मानसून। तो बारिश के सीज़न में मलेरिया ज़्यादा फैलता है, डी मानसून। नंबर 6, रोनाल्ड रोज गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर, रोनाल्ड रोज को नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला? तो ऑप्शंस आर ए फिजिक्स, बी मेडिसिन, सी केमिस्ट्री एंड डी लिटरेचर। सो मेडिसिन पे उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, मेडिसिन के लिए, ओके। देन 7, रोनाल्ड रोज गॉट द नोबेल प्राइज़ इन द ईयर, ये जो मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज़ जो मिला था रोनाल्ड रोज को, वो कौन से ईयर में मिला? ऑप्शंस आर ए 1900, बी 1902, सी 1903 एंड डी 1905। आंसर इज बी 1902, ये ईयर में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। नंबर 4, सर्कल द फूड आइटम्स रिच इन आयरन, यानी नीचे कुछ फूड आइटम्स दिए हैं, तो हमें जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन है वो चीज़ों को सर्कल करना है।
सो यहाँ पे जो फूड आइटम्स है मैं एक बार पढ़ती हूँ. कर्ड, कॉलीफ्लावर, जैगेरी, पोटैटो, आंवला, बनाना, स्पिनच, करी लीव्स, फ्रेंच बीन्स, एप्पल एंड मिल्क. सो इसमें से हम देखते हैं कि रिच इन आयरन किस में है. फर्स्ट रो में आएगा जैगेरी, जिसे मैंने ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है. देन सेकेंड रो में चारों में भी रिच इन आयरन है. आंवला, बनाना, स्पिनच एंड करी लीव्स, या चारों में भी आयरन बहुत ज़्यादा होता है. एंड देन थर्ड वाला जो रो है उसमें है एप्पल, जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है. सो हियर इज़ अवर हार्ड वर्ड्स एंड एक्सरसाइज फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 to question number 4 of chapter 10 is completed. Your today's homework is you have to write it down in your EVS notebook with a neat and clean handwriting and read also. Okay? So see you in next lecture. Till then, take care. Bye bye.